हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ चैलेंज एवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में मैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 तक के प्रश्नों को मैंने आपको हल करा दिया था सवालों को। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज एवन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए सब तुरंत अपने सवाल को शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। इसके आगे उस तरफ लिखा गया है और मतलब जो आपको बिंदु दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है, उसका प्रकार बताना है कौन सा चतुर्भुज है और उसके जो है उत्तर का औचित्य भी देना है कि क्यों है। ठीक है, ये हमारे निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने पहले निर्देशांक को अपने कॉपी पर लिखा है। चलिए पहले वाले निर्देशांक को हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने ये लिया है। अब क्या करेंगे, इन निर्देशांकों का आप नाम भी रख सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी। ठीक है, इन निर्देशांकों का हम नाम भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, प्रत्येक निर्देशांक का क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। ए से बी का, बी का सी, सी का डी और ए का डी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ से जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि मैं एक बार सूत्र लिख दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a और b के लिए ले रहे हैं हम। ठीक है, तो a और b निर्देशांक हम देखेंगे। x2 का मान 1, यानी कि कुल मिलाकर अगर ऐसे नहीं जान पाते हैं तो दो निर्देशांक है, इसके पहले में से इसका पहला घटा देंगे तो एक में से -1 घटाएंगे, यानी कि हो जाएगा +1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस 1, इसके दूसरे में से इसका दूसरा घटाएंगे, 0 माइनस यहाँ भी माइनस है तो +2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से कितना है हमारा उत्तर अंडर रूट 8, जिसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2, 2 दूना 4 दूना 8, इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब कैसे इस तरह कैसे आया, देखिए इस अंडर रूट को 8 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 2, तभी तो आ जाएगा 4 दूना 8। तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 मैंने लिखा, अंडर रूट 2 सेम ऐसे उतार दिया। तो हमारा जो ए बी की दूरी आया 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, अब निकालेंगे बी और सी की दूरी। तो बी सी की दूरी निकाल रहे हैं तो बी और सी निर्देशांक हम यहाँ लिखेंगे। बी के निर्देशांक 1, 0, सी का निर्देशांक -1, 2। ठीक है, अब हम बी सी का दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, -1 में से 1 घटाएंगे स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए -1 आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी 2 है, 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। चलिए ये भी आ गया अंडर रूट 8, यानी कि आपका आ गया 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, दूसरी दूरी भी हमें 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बी से निकाल लिया, अब सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो सी डी का निर्देशांक लिखेंगे, सी का निर्देशांक है -1, 2 और डी का निर्देशांक है आपका -3, 0। ठीक है, अब हम सी डी की दूरी निकालेंगे। देखिए -3 में से -1 घटाएंगे, यानी कि -3, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो +1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी सूत्र पर मैं रख रहा हूँ x2 माइनस x1, जो मैंने ऊपर सूत्र लिखा है। अब -3 में से +1 जाएगा तो आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये
2 दूना 4 प्लस 4, ठीक है, √8, इसे लिख सकते हैं आप 2√2 मात्रक, ठीक है। CD की दूरी निकाला तब भी आया 2√2, यानी कि 3 दूरियां हमने निकाली तब आया 2, सभी का मात्रक जो है समान आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चौथा निकालेंगे। चौथा कैसे, देखिए AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, अब AD निकालेंगे। AD निकाली या DA, ठीक है, हम यही निकाल देते हैं AD और DA, ठीक है। तो DA निकालते हैं, D का निर्देशांक -3, 0, A का निर्देशांक -1, 2। देखिए अगर DA निकालेंगे AD निकाल लेंगे सेम आंसर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो DA बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका -1 में से +3 जाएगा, -1 में से -3 घटेगा, लेकिन माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो +3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से जाएगा -2 -0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा 4 + 4 बराबर √8, इसे लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। अब यहाँ से आप देखेंगे कि चूंकि AB का मान बराबर BC का मान बराबर CD का मान बराबर DA का मान, यानी कि चारों मान हमें, चारों बिंदुओं की दूरियां हमें बराबर हो गई, तो बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। अगर आप वर्ग के बारे में देखेंगे तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, यानी कि ये जो निर्देशांक हमें दिए गए हैं ये एक वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के निर्देशांक है। यही चीज़ हमें बताना है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए, ठीक है, यानी कि चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो ये कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज है। कैसे, क्योंकि इसकी चारों भुजा, चारों मान हमें बराबर मिले हैं, ठीक है, ये भी मान और ये भी मान, चारों मान हमें बराबर मिले हैं, तो इसलिए यह एक वर्ग है, ठीक है। क्योंकि वर्ग के ही, सिर्फ वर्ग ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, अभी बराबर होती हैं, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब चलिए दूसरा दिया गया है उसको भी हम कर लेते हैं। देखिए दूसरा जो हमें निर्देशांक दिया गया है उसको भी मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे A, इसका नाम दे दें -3, 5, B 3, 1, C मैंने दे दिया 0, 3 और D दे दिया -1, -4, ये चीज़ दे दिया। अब क्या करना है, सिंपल, हमें कोई भी चतुर्भुज पता करना है, कोई भी चतुर्भुज पता करना है तो उसका पहले आपस में दूरियां निकालना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, AB की दूरी, BC की दूरी, CD की दूरी, जिस प्रकार वर्ग में किया था AD की दूरी या फिर DA की दूरी आप पहले निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं A और B की दूरी। यहाँ से AB बराबर आ जाएगा हमारा √3 में से 3 गया, 3 यहाँ माइनस, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है, +3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 5 गया, 1 - 5 का स्क्वायर, ठीक। आपको सूत्र याद होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र, ठीक है। तो 3 3 6 6 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको वर्क कर लेंगे, 6 × 36 प्लस 4 × 16, सॉरी यहाँ से 16, इसे क्या कर लेंगे, अब ऐड कर लेंगे, 6 6 12, 3 1 4 4 1 5, 52 आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से आप देखिए, 52 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं √13 × √4, 13 × 4 = 52, तो 4 का वर्गमूल 2 √13 मात्रक, ठीक है, 2 √13 मात्रक इसका दूरी आ गया क्या, AB की। अब हम क्या निकालेंगे, AB यहाँ निकाल लेते हैं, BC यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम BC निकालेंगे, यानी कि B और C। तो B का निर्देशांक हम लिख लेते हैं 3, 1 और C का निर्देशांक आपका है 0, 3। तो यहाँ से BC निकालेंगे, यहाँ से जाएगा आपका 0 - 3, 0 - 3 का स्क्वायर
प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 ही आएगा। यहाँ से 3 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 4 13, यानी कि ये जाएगा हमारा √13। ठीक, मात्रक। ठीक, क्या निकाला मैंने, BC निकाला, यहाँ से निकाला, ये निकाला AB। ठीक है, ये मैंने BC निकाला और AB और BC निकाल लिया। अब क्या करेंगे, CD निकालेंगे। ठीक है, तो CD निकालने के लिए C का निर्देशांक 0, 3 और D का निर्देशांक -1, -4। तो यहाँ से CD बराबर आपका आ जाएगा -1 - 0, -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3, -4 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर इसका जो पहला और दूसरा वीडियो है वो देख लीजिए, तब आपको ये जाकर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस 4 3 7 -7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस यहाँ से 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से 49, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक, यह है हमारा √50। CD निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे DA। तो D का निर्देशांक यहाँ से हम लिख लेते हैं, D का निर्देशांक -4 और A का निर्देशांक हमारा -3, 5। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा हमारा DA बराबर √ मैंने इस तरफ निकाला, आप इस तरफ भी निकाल सकते हैं, मतलब इस तरफ ना निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा -3 और +1, -3, क्योंकि यहाँ माइनस तो सूत्र वाला ही है और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो +1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से जाएगा 5 + 4 का स्क्वायर, यहाँ से जाएगा √, यहाँ से जाएगा -2 प्लस 5 4 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस में आएगा, प्लस 9 9 81, 81 4 √85 मात्रक। ठीक है, यहाँ भी आएगा आपका मात्रक। अब एक चीज़ यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ये √50 है, ये 85 है, ये 13 है, ये 2 √13 है, यानी कि चारों मान अलग अलग आ रहे हैं। चूँकि कोई मान किसी के बराबर नहीं आ रहा है, चारों मान अलग अलग हैं। ठीक है, जब चारों मान अलग अलग होंगे तब ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जिसके चारों भुजाएं अलग अलग हों। ठीक है, किसी प्रकार की त्रिभुज चारों भुजा अलग अलग नहीं होती है, तो इसलिए यह कोई प्रकार की त्रिभुज नहीं है। यहाँ से लिख देंगे, चूँकि इनकी चारों दूरियां असमान हैं। ये तो हो गया असमान है चारों दूरियां, इसलिए क्या होगा, यह एक चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, यह एक चतुर्भुज नहीं है, यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि चारों मान इसके असमान है। ठीक है, अब इसी प्रकार जो इसका तीसरा पार्ट है इसे आप लगाइएगा। ठीक है, सेम इसी फंडा पे लगेगा, सेम इसी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की सूत्र लगेगा, AB BC CD CA सभी का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा आपके लिए है। अब सीधा हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, तीसरा आपके लिए है। पहले 6वां का जो तीसरा पार्ट है वो आप लगाएंगे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 -2 9 से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन, समदूरस्थ वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। सम माने समान, दूर माने दूरी, स्थ माने स्थित।
समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ का यही मतलब होता है, ठीक है, समान दूरी पर स्थित। अब आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो में मैंने एक्स अक्ष पर बताया था कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक x, 0 होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक x, 0 होता है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक 0, y होता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न में बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है। मान लीजिए ये हमारा निर्देशांक है, इस तरह बनता है, तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। और इस तरह कर देंगे तो वाई अक्ष हो जाएगा, चूँकि एक्स अक्ष का बात कर रहा है। मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, तो यहाँ से पहला बिंदु है 2, -5 और दूसरा बिंदु है -2, 9, ठीक है। कह रहा है कि जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वह इतने इतने से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x, 0। यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, 0 है, ठीक है। अब ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। ध्यान से, एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, यही चीज़ मैंने किया है कि ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष जो ये बिंदु है, ये बिंदु निकाला है जो मैंने, ये दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। अर्थात इसका नाम अगर ए बी सी रख दें तो ए बी की दूरी बराबर बी सी की दूरी है, ठीक है। डेफिनेटली है, क्योंकि ये एक समान दूरी पर बिंदु दर्शाया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए क्या होगा, ये ए बी की दूरी बराबर होगी किसके, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, ठीक है। अब ये चीज़ आपने लिख लिया है तो इसकी दूरी आप निकाल लीजिए। पहले ए बी की दूरी इधर लेफ्ट साइड निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और बी की दूरी क्या हो जाएगा, इसका पहला घटाएंगे x, -2, तो x, -2 का स्क्वायर प्लस इसका पहला तो 0, यहाँ माइनस है तो प्लस का 5 स्क्वायर बराबर, ये तो ए बी की दूरी है, इधर बी सी की दूरी निकाल लेते हैं, बी और सी, ठीक है। तो x प्लस 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है, प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए, इसको हल कर लीजिए। यहाँ से एक सूत्र लगेगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। चूँकि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चूँकि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b²। ये सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है, ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या हो जाएगा, a² का मतलब x² माइनस 2ab, 2 गुणे a का मान x गुणे b का मान 2 प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए 5 है तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा आपका, बराबर यहाँ सूत्र लगेगा, यहाँ से कौन सा सूत्र लगेगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², ये सूत्र आपका लगेगा, ठीक है। तो a² का मतलब x² प्लस इसे सूत्र के अकॉर्डिंग रखेंगे 2ab, 2 गुणे a का मान x गुणे b का मान 2 प्लस b² का मान 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हल कर लेंगे, x² माइनस 2 दूना 4x, 2 दूना 4, 4 को गुणा x में तो -4x प्लस क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 25 बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक। फिर देखिए यहाँ से x² माइनस 4x और 25 4 आपका हो जाएगा 29 बराबर यहाँ से हो जाएगा √x² प्लस 4x प्लस 4।
अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करते हैं, ये अंडर रूट हट जाता है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग करने, जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँ, वर्ग ये जो अंडर रूट हटता है वो हटता कैसे है, किस नियम से अंडर रूट हटता है। देखिए नियम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको लिखा है, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4, ये दो उधर जाके क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, चूँकि ये दो जो है उधर जाके 1/2 हो जाता है, उधर बराबर के उधर जाए 1/2, उसी 1/2 को अंडर रूट रख दिया जाता है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, 1/2 होता है अंडर रूट का मतलब। तो यहाँ से आप देखें x बराबर अंडर रूट ऐसे रहने दें, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ठीक है। तो ये x बराबर 2 का स्क्वायर हमने लिखा, और इसको अगर खोल दें, इसको अंडर रूट को लिख दें, इसके पावर में है ना, अंडर रूट कर दें 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है, तो यही अंडर रूट हट जाता है, x बराबर आपका 2 आ जाता है, ठीक है। सेम यही नियम आपको इसमें लागू होता है। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, वर्ग हट जाता है, ठीक, मतलब अंडर रूट हट जाता है इसी प्रकार से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आप सोच रहे होंगे 4x से 4x कैंसिल, नहीं, समान अगर बराबर के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हैं, समान संख्या है तभी कटेगा, अगर असमान संख्या है तब नहीं कट सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे, -4x इधर है, तो इधर +4x इधर लाएंगे -4x, ठीक है, बराबर इधर +4 इधर रहने दें, ये 29 है, उधर जाएगा -29, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा -8x बराबर, देखिए इसे हल करके, ठीक है, इसे हल करके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से एक आपको मिस्टेक हो गया है, यहाँ से देखिए मैंने इसको कैलकुलेशन किया था लेकिन इसको मैं भूल गया था, ठीक है। ये जाएगा 9y81, यानी कि प्लस के 81 भी इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है, प्लस के 81, ठीक है। ये चीज़ आप मिस्टेक हो गया था, यहाँ से हो जाएगा प्लस के 81, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 81 कर दीजिए, ठीक है। तो -8x, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये जाएगा -25 प्लस ये जाएगा 81, तो -8x बराबर यहाँ से हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 8 सत्ते 56, x बराबर आ गया आपका -7, ठीक है। यहाँ से आपका, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, फिर से देख लीजिए, मैंने 81 लिखा, तो 29 में से 4 घटाया 25, -25 प्लस 81, 81 में से 25 घटाया मैंने, आया हमारा 56 को काटा 7 आया, तो 8 सत्ते 56, माइनस उधर चला जाएगा, x बराबर -7 आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमने जो x अक्ष पर निर्देशांक क्या माना था, x, 0, x, 0 माना था, तो मैंने x का मान क्या प्राप्त किया 7, तो -7, 0, यानी कि जो हमारा निर्देशांक होगा y x अक्ष पे वो क्या होगा, -7, 0 होगा, ठीक है। यही चीज़ होगा हमारा -7, 0, चूँकि x का मान हमें प्राप्त करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां को भी कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 बोला है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसमें हमें इन दोनों बिंदुओं की PQ के बीच की दूरी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इसकी दूरी दिया है 10 मात्रक। ज्ञात क्या करना है, y अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले, अभी पिछले प्रश्न में बताया कि जब निर्देशांक y अक्ष की बात करें, यहाँ से y का वह मान ज्ञात कीजिए, y अक्ष की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो y का मान ज्ञात करना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या दिया है 10 मात्रक।
ठीक है, तो यहाँ से हल कर लेते हैं। दिया है ना, यहाँ से हमें दिया है पी क्यू के बीच की दूरी, ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू की दूरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स, मैं सूत्र लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये पी क्यू की दूरी, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 10, तो यहाँ से इसके स्थान पर पी क्यू की दूरी के स्थान पर 10 लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस टू का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y प्लस 3, y यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिया, लेकिन यहाँ -3 है तो यहाँ से हो जाएगा +3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8 के स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे y गुणे 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे, 10 बराबर 8 टाइम 64, यहाँ से 64 आएगा, ठीक है, ये जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर 3 दूना 6 प्लस 6y प्लस 3 3 9, यहाँ से जाएगा 10 बराबर अंडर रूट, क्या हो जाएगा 64 और 9 को जोड़ लेंगे तो 9 और 4 13, इन दोनों को पहले आगे लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और 4 13 के 3 हासिल 1 6 1 7 73 आ गया, ठीक है, 64 और 6 तीनों, ठीक है, 73 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्यों, अंडर रूट को हटाने के लिए, तो दोनों, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, यहाँ से इसका वर्ग करेंगे 10 स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 10 दाम 100 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ठीक है। अब क्या करेंगे, 173 को 75 करेंगे, बराबर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, प्लस 6y, ओके। तो क्या आ जाएगा, अगर 100 में से आपको 73 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो 27 को 75 कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। चूँकि हमें y का मान प्राप्त करना है तो आप यहाँ से कोई भी विधि लगा सकते हैं, आप जो है द्विघात समीकरण के सूत्र से भी लगा सकते हैं, आप गुणनखंड विधि से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम गुणनखंड विधि से ही इसके ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 27 का ऐसा गुणनखंड आप बनाइए कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर 6 आए, गुणा करने पर 27, जैसे मैं 9 गुणे 3 कर रहा हूँ, 9 तिया 27 आएगा, अगर 9 माइनस 3 करेंगे 6 आ जाएगा, तो यही चीज़ आप प्रयोग करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई तो बाहर लिखेंगे बाहर, 6 को क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 3, आगे माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से जाएगा वाई स्क्वायर, बारी बारी से गुणा कर देंगे, 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाएगा y कामन, y प्लस 9, ठीक है, y कामन आ गया, यहाँ से 2y था, एक y बाहर, ये y बाहर आ गया प्लस 9। अब ऐसे क्या करना है, उस ब्रैकेट में भी यही चीज़ आना चाहिए, तो -3 कामन लेंगे, यहाँ से y माइनस माइनस प्लस 3 9 में 27 बराबर 0। अगर आपको गुणनखंड नहीं करना आता तो आप इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा y-3, चूँकि इतने बड़े सवाल में आपको गुणनखंड के बारे में स्पेशली बताना तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है, तो अलग से वीडियो गुणनखंड का मैं बना दूंगा। तो y-3 यहाँ से जाएगा, ये 2 है जिसके एक बार लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे,
बारी बारी से y-3 बराबर 0, y बराबर 3, फिर y+9 बराबर 0, तो y बराबर -9। ठीक, तो y का मान हमें क्या आया, y का मान हमें पता चला -9, 3। दो मान पता चला हमें, तो y का मान हमें पता चल गया -9, 3, और यही मुझे y का मान पता करना था। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 के मिलता जुलता ये सवाल है। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। लिखा है यदि Q 0,1, यानी कि यही बिंदु की बात मेन कर रहा है। यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, सेम चीज, यानी कि ये बिंदु P और R से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए। इतना ही क्वेश्चन आपको इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 में था। अब आगे कह रहा है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो बिंदु Q है, मान लीजिए हल। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये बता रहा है जो बिंदु Q जो 0,1 है, मान लीजिए वो किन किन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, P बिंदु से और R बिंदु से। P का निर्देशांक 5, -3 और R का निर्देशांक हमारा x, 6। यही चीज़ बोल रहा है, बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये x का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि PQ की दूरी बराबर QR की दूरी, यही चीज़ हम लगाएंगे। तो PQ की दूरी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, QR की दूरी। ठीक है, PQ की दूरी बराबर QR की दूरी। इसी बेस्ड पर एकदम हम अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, √ PQ की दूरी, PQ। देखिए यहाँ से वीडियो थोड़ा रुक गया था, तो इसलिए 2 लाइन लिखते चला गया, पता नहीं पाया मैं। देखिए यहाँ से क्या हुआ, PQ की दूरी बराबर QR की दूरी। तो PQ मैंने रखा मान x2 - x1, यानी कि 0 - 5, 0 - 5 का स्क्वायर, 1 + 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार मैंने ये भी रखा। तो क्या करेंगे, 5 × 25 + 3 × 1 = 4, 4 चौके 16। x में से 0 काटेंगे x स्क्वायर, यहाँ से प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 × 5 = 25। अब दोनों पक्षों में पहले और हल कर लेते हैं। 25 और 16 कितना आएगा, 6 और 5 = 11, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4 बराबर √x² + 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होता है, √ हट जाता है। ठीक है, वर्ग करने पर √ हट जाता है। करने पर क्या हो जाएगा, 41 बराबर x² + 25। ठीक है, अब 25 को पक्षांतर कर देंगे 41 की ओर, बराबर x²। 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, बराबर x²। तो x बराबर √ आपका आएगा 16, x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा +-4। एक बात आप जरूर ध्यान दीजिए, √ हटने के बाद प्लस माइनस लगता है, यानी कि x बराबर ये लिखा है +-4। ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखिए, छोटी छोटी गलतियां नहीं, आप सुधार लीजिए। √ हटने के बाद ये लगता है +-, यानी कि ये है प्लस का 4 भी है और माइनस का 4 भी है, 2 मान ही है। ठीक है, 2 वैल्यू है ये, प्लस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, अच्छा यक्स का मान हमें ज्ञात करना था। यक्स का मान हमें मिल गया क्या, +-4, यानी कि हम +4 भी यूज कर सकते हैं और -4 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो +4 और -4 को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ से देखिए, यहाँ का अब इसका नया निर्देशांक क्या बनेगा, +-4, 6। x के स्थान पर मैंने +-4 लिखा। यहाँ +4 यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, या फिर -4 यूज कीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कह रहा है QR, यानी कि QR की दूरी ज्ञात कीजिए। QR की दूरी ज्ञात कीजिए। आपने सोचा QR की दूरी तो हमने ज्ञात किया है, लेकिन नहीं, यहाँ तो x था, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए।
तो क्यू इसका निर्देशांक ये, आर का अब नया निर्देशांक ये होगा, यानी कि इसकी और इसकी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्यू का निर्देशांक 0,1 और आर का निर्देशांक मैं प्लस या माइनस यानी कि प्लस ले लेता हूँ 4,6, माइनस नहीं लेता हूँ। ठीक है, माइनस रखेंगे तभी सेम आंसर आएगा। तो क्यू आर की दूरी निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर यहाँ से जाएगा x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा हमारा 4 चौके 16 प्लस 6 में से गया 5, 5 पच्चे 25। ठीक है, 16 और 25 हम जोड़ेंगे, आएगा हमारा √41 मात्रक। ठीक है, अब फिर हमें बोल रहा है पी आर ज्ञात कीजिए। पी और आर ज्ञात करना है, यानी कि इस निर्देशांक से और इस निर्देशांक से। ठीक है, तो चूंकि हमें जगह है तो यहीं पी आर ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे हल कीजिएगा। ठीक है, तो पी का निर्देशांक 5,-3, 1 मिनट, आर का मान हमारा है 4,6। ठीक है, तो पी आर ज्ञात कर लेते हैं। पी आर क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। ठीक है, यहाँ से जाएगा -1, -1 का स्क्वायर, 6 3 9, 9 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस, 9 9 81, ये क्या है टोटल हमारा √82 मात्रक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि पी आर और क्यू आर भी ज्ञात हो गया और एक्स का मान भी ज्ञात किया, चूँकि यहाँ से लिख सकते हैं अलग से, नीचे सबसे नीचे लिख सकते हैं, चूँकि एक्स बराबर ±4 पहला, क्यू आर बराबर हमारा √41 आया है और पी आर बराबर हमने लाया है √82। ठीक है, यही चीज़ हमें पता करना था। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए है, छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मतलब इससे इसके बाद वाले वीडियो में, इससे बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 10 ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अगर लग जाए तो ठीक है। इस पे एक उदाहरण भी दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो ये क्वेश्चन है, इससे सेम एक उदाहरण मिलता जुलता दिया है, हमने आपको उदाहरण भी हल करवाया था। ठीक है, ये उदाहरण दिया उदाहरण नंबर 4, तो इसी उदाहरण को देख करके आप क्वेश्चन नंबर जो है 10वां लगाइएगा। ठीक है, नहीं आइएगा तो इससे बाद वाली वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा ही। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।